वाणी की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं जिसकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, मोबाइल वस्तु, प्राणी हाथी, शहर स्थान, खुशी भाव। व्यक्ति या आदमी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव। संज्ञा के भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला भेद, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध का अर्थ है जानकारी देते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये देखिए, स्थान, ये कोई भी स्थान है, इसका कोई नाम नहीं है। ये स्थान, पेड़, हाथी, इसका भी कोई नाम नहीं है, प्राणी में आएगा। तो स्थान, पेड़, जानवर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इनका कोई विशेष नाम नहीं है। हाथी ये संपूर्ण प्राणी जाति का जो है ज्ञान कराते हैं, और पेड़ वृक्ष जाति का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं। तो इसमें हमें इनका किसी का नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक। कोई भी स्थान, कोई भी पेड़, कोई भी प्राणी, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आम का पेड़, और ये शहर। शहर कौन सा पहचानिए? आगरा। आगरा विशेष स्थान हो गया, विशेष शहर। आम का पेड़ विशेष पेड़ हो गया क्योंकि इसका आम का पेड़ है, आम का पेड़ का नाम है। और ये विशेष व्यक्ति यानी व्यक्ति का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आपका भी नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। शहर, कोई भी शहर का नाम, दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये जो भी स्थान है, शहर हैं, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये कोई साधारण पेड़ नहीं, सामान्य पेड़ नहीं है, इन पेड़ों के नाम है। तो विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष वस्तु, पेड़, इन सब का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के गुण, अवस्था, उसका स्वभाव, उसकी दशा का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये व्यक्ति की दशा हो गई। सूर्य की गर्मी, गर्माहट, ये इसका गुण हो गया।
मन, योग करते हुए लड़की, इसका मन कैसा रहता है योग करते समय? शांत मन। भाव हो गया, मन का भाव। यहाँ जो है ये व्यक्ति देखिए वृद्ध है। व्यक्ति क्या है, आदमी क्या है, इसकी अवस्था कैसी है? वृद्धावस्था है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। सूर्य कैसी है? सूर्य का गुण क्या है? गर्मी देना, गर्म ऊर्जा देना। तो ये गर्मी इसका गुण है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये हमें महसूस होती है। इसी तरह से योग करते समय मन शांत रहता है, तो जो शांत जो है वो भाव है। तो ये मन की दशा, अवस्था या किसी व्यक्ति का गुण, किसी वस्तु का गुण, ये सब जो है हमारे भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। जैसे कि आप फल खाते हैं, मीठा है तो उसकी मिठास भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि फल का गुण हुआ। आप खेलते हुए समय खूब खुश रहते हैं तो मन का भाव खुशी होती है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। आप अगर बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तो परेशानी आपकी जो है भाववाचक संज्ञा हुई। आपके मन बहुत परेशान रहता है। ठीक है, जैसे ये वृद्ध है, इनका पैर खराब है तो ये परेशान से दिख रहे हैं, परेशानी इनके मन में आ रही है, इनके चेहरे पे झलक रही है। ठीक है। चौथा भेद, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ियों का दल, ये देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं कई बच्चे मिलके, तो ये खिलाड़ियों का दल हुआ। खिलाड़ियों का दल समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि कक्षा जो है बच्चों से मिलके बनती है ना। इसी तरह से परिवार, इसी तरह से सभा, प्रार्थना सभा, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आपकी सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना वो क्या हुई, प्रार्थना सभा, वो भी जो है समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह से सेना, जिसमें सिपाही होते हैं, अधिकारी होते हैं, कई सारे सिपाही होते हैं, तो सेना भी जो है समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? मतलब जो व्यक्तियों का समूह हो, किसी पशुओं का समूह हो, चाहे वो किसी जानवरों का समूह हो, तो वो समूह जो होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ियों का समूह, कक्षा में बच्चों का समूह, बच्चों का समूह मिलके कक्षा कहलाती थी, इसलिए कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा। खिलाड़ियों का दल समूहवाचक संज्ञा। टीम समूहवाचक संज्ञा। सेना समूहवाचक संज्ञा। परिवार कई लोगों से मिलके बनता है, इसलिए परिवार समूहवाचक संज्ञा। आ गया समझ में? पांचवा भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु अर्थात कोई मेटल। ठीक है, आगे अभी आप जानेंगे। जैसे सोना, सोना एक धातु है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ये देखिए लोहा, लोहा भी एक धातु है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से आपका तांबा है, पीतल है, ये सब धातुएं हैं, ये धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। मिट्टी, मिट्टी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आटा, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, मिट्टी, आटा। पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सोना, लोहा, पीतल, तांबा, मिट्टी, आटा, इस तरह के, पानी और दूध, मट्ठा, दही, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। आ गया समझ में?
बच्चों, अब आप संज्ञा के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा कौन सी संज्ञा क्या है।